हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप जब किसी एक कंपाउंड में होते हैं तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। हाउ टू राइट द कंपाउंड कंटेनिंग वन और मोर देन टू वन और मेनी फंक्शनल ग्रुप इन अ सिंगल कंपाउंड। जब एक ही कंपाउंड में एक सिमिलर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। अगर एक से अधिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, क्रियात्मक समूह परजेंस हो, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल हमारे पास रूल है, इस रूल को हम फॉलो करेंगे और इससे लिखेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, सिंपली फंक्शनल ग्रुप के बारे में उस दिन बताया था किसके लिए हम कैसा सफिक्स यूज करेंगे, कहाँ प्रीफिक्स। अगर नाइट्रो ग्रुप होता है तो हम वहां पे हमेशा उसको प्रीफिक्स नाइट्रो ही लिखते हैं। अगर हेलोजन का कोई एलिमेंट्स है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन लिखते हैं तो इसके लिए हमेशा प्रीफिक्स लिखा जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान होनी चाहिए। ओके, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं और हम कंपाउंड लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, समझाते हुए चलेंगे और आप लोग यहाँ समझिए। जैसे हमने लिखा है कंपाउंड CH3 CHOH CH2 CH3। पहली बात तो वही रूल है, हमारे लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट करना है और प्रियोरिटी ऑर्डर को भी देना, प्राथमिकता भी देते हुए चलना है। यहाँ पे दोनों तरफ से आप नंबरिंग कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद ये आता है कि हमें मेजर वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है जिस कार्बन पे, उसको कम से कम नंबर मिलनी चाहिए। आप देखिए, अगर यहाँ से 1 2 3 4 जाते तो 3 पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप आता है। अगर इस तरफ से जाते तो 2 पोजीशन पे आता है। तो डेफिनेटली हमारा 1 2 3 4 ये नंबरिंग बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब अगर ये नंबरिंग करेक्ट है तो इसको नाम कैसे लिखेंगे, ये बात होती है। कभी भी अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो उसके लिए सफिक्स आप वर्ड यूज करते हैं OL। क्या वर्ड यूज करते हैं? OL यूज करते हैं। तो इसके सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखिए ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन के लास्ट में ई नहीं लिखेंगे, इसी को हटा करके हमें क्या लिखना, ओ लिखना। तो ब्यूटेन और फिर इसकी पोजीशन 2 पोजीशन पे 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल OR, और इसको लिख दे 2 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल। लेकिन आईपीसी सिस्टम ने इस चीज को अब एक्सेप्ट किया है, इसीलिए ये ज्यादा सुटेबल है, ऐसा माना गया। ये इस तरह भी लिख सकते नो डाउट, लेकिन इसको करंटली इसको जो है क्या सबसे सुटेबल माना गया इस मैनर में लिखने के लिए, तो ये सही है। अब जैसे आपने लिखा 2 बार अगर आ जाए CH3 COH CH3 COH CH3, या ये हो ही ना, एक CH3 ना ही हो, हम बता रहे इसको, अगर ना ही हो समझिए इसको CH और फिर CH3, ऐसा कुछ सिस्टम। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे। देखिए, अगर इसको 1 मिनट के लिए हम कवर कर दे तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप होने की वजह से इधर से करेंगे क्योंकि समेशन रूल को भी याद रखना हमको। तो 1 2 3 4 ये चीज हो गया। छोटे छोटे कंपाउंड को ले रहे हैं, अभी हम धीरे धीरे बढ़ेंगे उस तरफ। यहाँ पे इसका नाम क्या, अब हमेशा एल्किल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स ही लिखा जाता है रूट वर्ड से पहले। इसकी पोजीशन तो सबसे पहले 2 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मेथिल। ओके, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है यानी ब्यूटेन, और ब्यूटेन के लास्ट में से ई को रिप्लेस कर देंगे, उसी की जगह पे एक से अधिक बार आया हुआ है। अगर एक से अधिक बार आया हुआ है तो आपको ई को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होगी, ये बात समझिए। अगर एक बार अगर फंक्शनल ग्रुप आया तो ई को हटा दिया हमने यहाँ पे, लेकिन एक से अधिक बार आया तो इसको नहीं हटाना, एकदम पूरा पूरा वैसे ही नाम लिखना, इन दोनों को मिला करके लिखना, फिर डैश देना है, फिर इसकी पोजीशन 2 पोजीशन, फिर कॉमा 3, फिर डैश, फिर डाई, मतलब 2 बार क्या आया, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसीलिए ऑल लगाएंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन 1 2 3 डाई ऑल। बात समझ पा रहे, डाई ऑल का मतलब 2 बार आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आया, और हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते थे, ऑल वर्ड यूज करते थे। ओके ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन इज, जैसे ये लिखते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे हम CN लिखते हैं। चलिए दो हम फंक्शनल ग्रुप का ऐड करते हैं, यहाँ पे CH2 और फिर यहाँ पे हम CN वर्ड यूज करते हैं, साइनाइड ग्रुप। देखिए अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, टोटल पूरा नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4
5। मैंने कहा था अगर साइनाइड ग्रुप अटैच्ड होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसको हम पहले प्रियोरिटी देते हैं, 1 नंबर से लिखते हैं। अगर उससे कोई मेजर ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर ना हो तो ठीक है। तो यहाँ पे हमें साइनाइड ग्रुप ही देख रहे हैं। यहाँ पे MC नहीं, यहाँ पे Cl ही है, लेकिन यहाँ पे जुड़ने का तरीका यहाँ पे नहीं दिखा सकते, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज को Cl ऐसे लिख सकते हैं, या हम अगर इस तरीके से लिख दें कि CH2 और फिर Cn ऐसे लिख दें। इसका नंबरिंग आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे भी इसको नंबरिंग करेंगे। अब टोटल हमारे पास कितना है, 5 कार्बन है, तो इसका नाम लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन में से ई को नहीं हटाएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 बार आ चुका है इस कंपाउंड में, तो पेंटेन लिखा 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे 1,5 डाइनाइट्राइल। साइनाइड ग्रुप आता है तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल के नाम से जानते, तो यहाँ पे क्या लिखना है, डाइनाइट्राइल के नाम से लिखना है। ओके, ये चीज जानने दें, क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर डिफरेंट टाइप्स की आवाज है, डिफरेंट टाइप्स के जैसे CH3 CH NH2 CH CH3 CH2 और फिर OH। डियर स्टूडेंट, जब 2 फंक्शनल ग्रुप आता है, एक आपके पास प्रियोरिटी ऑर्डर दे रखा होगा, प्रियोरिटी ऑर्डर का मतलब वरीयता का क्रम दे रखा होगा, आपके बुक में देख लीजिएगा, और उस वरीयता के क्रम के आधार पर प्रियोरिटी ऑर्डर, प्रियोरिटी के आधार पर आपका टॉप टू बॉटम ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अरेंज है, जो टॉप पे उसको ज्यादा प्रियोरिटी, जो बॉटम पे है उसको कम प्रियोरिटी, ऐसे करके दे रखा है। उससे एक बार 2 बार आप बुक को पलटिएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो किसी दिन आपकी कमेंट्स अगर कुछ ऐसे आते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में, मैं खुद लिख दूंगा उस चीज को, मैंने सोचा टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट इसमें आता चला जाएगा मैं बताऊंगा कौन सा प्रियोरिटी ज्यादा है, किसको कंपेयर करके एक दूसरे। अब जैसे एमिनो ग्रुप आया, OH2 ग्रुप, OH ग्रुप आया, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को ज्यादा प्रियोरिटी, ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, तो नंबरिंग हमेशा यहां से करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। जब 2 फंक्शनल डिफरेंट ग्रुप आते हैं तो जो आपका माइनर फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी जिसको कम प्राथमिकता मिलती है, उसको एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं, और जो मेजर होता है उसको हमेशा सफिक्स लिखते हैं। जैसे इसके केस में आपका क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में तो इसको हम एज ए सफिक्स यूज करेंगे, और इसके लिए प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स इसको एमिनो वर्ड यूज करेंगे। ओके, और इसकी पोजीशन तो 3 एमिनो, और एक चीज और, मेथिल भी आया होगा। अब 2 पोजीशन पे आपका मेथिल, 3 पोजीशन पे आपका एमिनो ग्रुप, लेकिन अल्फाबेटिकली इन दोनों को, एल्किल ग्रुप तो हमेशा होता ही है प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है, तो इन दोनों में अल्फाबेटिकली ऑर्डर को भी चूज करेंगे। मेथिल M से स्टार्ट करते हैं और एमिनो A से अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसीलिए 3 पोजीशन पे हो जाए, 3 एमिनो। डन, फिर डैश देंगे क्योंकि इसकी पोजीशन भी नोट करना है, 2 मेथिल, 2 पोजीशन पे मेथिल। उसके बाद इनका काम खत्म, टोटल कार्बन यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्यूट है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटेन। ओके, और फिर 1 ऑल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्यूटेन 1 ऑल के नाम से इसको जानेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से चीजों को लिखते हैं, ब्यूटेन और ऑल कैसे लिखा जाएगा। ओके, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ अब जैसे इसको और एक मेजर ग्रुप लेते हैं, उसका नाम कैसे लिखेंगे ये समझिए। मान लेते हैं एक ग्रुप हमने लिया CH3 CH OH CH C2H5 CH CH3 CH CH3 और फिर COOH एक ग्रुप हमने ले, एक का ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। हमें नहीं पता ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ले लिया और एक बन भी गया। क्यों बन गया, क्योंकि हमने सारे बैलेंसेस को सेटिस्फाई कर दिया है बनाते समय। हाइड्रोजन की बैलेंसी कंप्लीट है, ऑक्सीजन सॉरी हाँ यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप की, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन सब की बैलेंस सबकी यहाँ पे कंप्लीट है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं। ओके, अब जैसे बात आती है कि नंबरिंग, कहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा, और उसी को लेकर के 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया।
अब यहाँ पे आपको देखना है एक सब्स्टिट्यूट ये आ गया, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, एक आपके सब्स्टिट्यूट यहाँ पे, इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम लिखते समय हमें इस बात का ध्यान में रखना होगा कि इन सब को एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, रूट वर्ड से पहले लिखेंगे, और इनको हम रूट वर्ड बना लेंगे हेग्स को, और उसके साथ में इसके लिए सफिक्स और इन सब के लिए प्रीफिक्स। इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी, ये आपका मेथिल ग्रुप है, ये भी जान रहे, ये भी मेथिल ग्रुप है, ये भी जान रहे, ये भी एथिल ग्रुप है। अब बात आती है कि इनमें हम सबसे पहले किसको लिखें? तो सबसे पहले लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है यहाँ पे? एथिल, ई से स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोक्सी, और ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 4 पोजीशंस पे, 4 एथिल, ओके। इधर से आपने नंबर दिया 4 एथिल, इसका काम खत्म। 5 पोजीशन पे आपका हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी, ओके डैश। फिर 2 और 3 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, तो 2 3 डाई मेथिल, डाई मेथिल। हाँ, कोई भी अदर ग्रुप या कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी आपका अगर इस तरीके से सब्स्टिट्यूट एक से अधिक बार आता है तो उसके लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, ये वर्ड इसके। तो डाई का डी हम अल्फाबेटिकली में शामिल नहीं करते इस नाम लिखने में, ना ट्राई को ना टेट्रा को, इसी ठीक है। यहां से जो कंपाउंड का नाम है उससे मतलब है। तो ये हो गया 4 एथिल, 5 हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल। अब यहां से लेकर के यहां तक आपके पास क्या है? 6 है, इसके लिए हम यहां लिखते हैं हेक्सेन, ओके हेक्सेन। और फिर 1 पोजीशन पे आपका ओइक एसिड, ओइक एसिड याद होगा कि लिखा जाता था एल्केन के लास्ट में से ई को रिप्लेस करके ओआईसी, ओइक एसिड लिखते, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका, इस कंपाउंड का नाम हो गया, ओके। आइए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। आई होप इस फंक्शनल ग्रुप में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। वीडियो को रोक करके चीजों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पे समझिए। जैसे आपने लिखा CH3 CH3 CH3, कुछ इस टाइप के कंपाउंड लिखा, फिर आपने लिखा CH डबल बॉन्ड CH, कुछ इस टाइप से लिखा, ओके। और इस डबल बॉन्ड पे भी हम सोचते हैं कि यहाँ पे लिख दे CH और फिर यहाँ पे OH और फिर यहाँ पे CH या COH डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसको लिखिए CH2COOH। लॉन्गेस्ट चेन आपका डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से नाम इसको लिखना है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको हमेशा सफिक्स के तौर पे इन और ओइन करके लिखते हैं, ये बात आप जानते हैं। इसके लिए ये वर्ड यूज करेंगे, वो तो सफिक्स यूज करेंगे। ये जो ग्रुप आया हुआ है ये इसको एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 पोजीशन पे क्या हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको डिनोट करना पड़ेगा 3 हाइड्रोक्सी। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है। फिर आपके पास 6 पोजीशन पे 2 बार आया, हाँ 6 डाइमेथिल, डाइमेथिल। और यहां से लेकर के यहां तक आपके 7 कार्बन है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हेप। 4 पोजीशन पे आपके पास क्या है? इन है, 4 इन। लेकिन इन के लास्ट में से भी ई को हटा देंगे और फिर डैश लिख करके आप क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। लेकिन इस चीज को आप हमेशा पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा फर्स्ट पोजीशन पे भी ही आता है। इसको और दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी 6 डाइमेथिल हेप्ट 4 इनोइक एसिड। क्योंकि पता चल गया इनोइक एसिड की कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे, ये 4 क्या है? इन डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिनोट करता है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसी तरीके से चीजों को लिखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ओके। एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसके लिए अल वर्ड यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ऐसे एक कंपाउंड और बनाते हैं CH3 CH CH3
C2H6 और सॉरी H5, फिर H CH डबल बॉन्ड CHC और फिर यहाँ पे लिखते OH, फिर CHCHO। एल्डिहाइड ग्रुप को भी इससे ज्यादा प्रियोरिटी देते हैं, ठीक है। अब इसका नंबर करना है, देखिए यहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और फिर 7। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये भी है, ये भी सब्स्टिट्यूट है और ये भी आपका सब्स्टिट्यूट है, ओके, प्रतिस्थापी ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेजर फंक्शनल ग्रुप ये। अब आप इसको कैसे लिखेंगे इस बात को समझिए। तो नंबरिंग आपने दे दिया, ई अल्फाबेटिकली पहले आता है तो सबसे पहले इसकी पोजीशन 5 एथिल, क्या हो जाएगा 5 एथिल। 2 पोजीशन पे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 2 हाइड्रोक्सी, ओके। फिर 6 पोजीशन पे आपके मेथिल है तो 6 मेथिल। टोटल यहां से लेकर के यहां तक आपके पास है हेप्टेन। और फिर 3 पोजीशन पे इन है 3 इन के लास्ट में से ई को भी हटा देंगे और फिर डैश देंगे 1 और फिर एल, इसके लिए वर्ड क्या लिखेंगे एल। 5 एथिल 2 हाइड्रोक्सी 6 मेथिल हेप्ट 3 इन 1 ऑल। अगर 1 पोजीशन पे है तो इसको इनेल भी लिख सकते हैं, इतने चीज को 3 इनेल, नॉट इनऑल, इनेल, ओके। इस तरीके से भी चीजों को लिख सकते हैं। अब के स्टूडेंट चीजें मैं बता दूं, जब तो डिजिट लिखते हैं तो उसके बीच में हमेशा कॉमा होनी चाहिए। जब आप एक वर्ड लिखते हैं तो वर्ड और डिजिट के बीच में डैश होनी चाहिए, ओके। फिर डैश फिर इस तरह, जैसे यहाँ देखा 3 इसके बीच में जब 2 बार कोई चीज आता है तो वहां पे आप क्या लिखते हैं कॉमा लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना है, ओके। लिखते समय इतना चीज आपको ध्यान है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को भी ध्यान में रखना है, ठीक। इतना करिएगा। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिख दीजिएगा, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।